नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। चलें फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स रिफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू आर ड्रग। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट रूट्स के थ्रू जब ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर होती है, एडमिनिस्टर होने के बाद ड्रग के ऊपर बॉडी के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम सब जो है फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की, जिन्हें हमने एक शॉर्ट नेम बनाया हुआ है, जिसे आप एडमी कह सकते हैं। और अगर एडमी की हम फुल फॉर्म देखें, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एलिमिनेशन। और यही 4 प्रॉपर्टीज़ हमें डिटरमिन करने में हेल्प करती हैं कि जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है उसका ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन क्या होगा, मतलब कि ड्रग जो हमारी बॉडी में गई है उसे अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने में कितना वक्त लगेगा। नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग इफ़ेक्ट, कि ड्रग जो हमारी बॉडी में इंटर हुई है उसके इफ़ेक्ट की इंटेंसिटी कितनी होगी। और लास्ट वो हमें ये भी बताएगी, ये 4 प्रॉपर्टीज़, कि द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, के ड्रग हमारी बॉडी में कितनी देर तक अपना थेरेप्यूटिक एक्शन जो है वो रखेगी। यही वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ये 3 पैरामीटर समझने में जो है वो हेल्प कर रही होती हैं। अब हम इन्हीं 4 पैरामीटर्स को जो हैं वो बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। हमने एडमी पढ़ा, एडमी में सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। होता यूँ है कि जब हम कोई भी ड्रग किसी भी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली से मतलब ये है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में या हम डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं थ्रू आईवी रूट, या फिर हम उसे इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हैं, मतलब ओरल रूट के थ्रू जब हम ड्रग लेते हैं तो वो हमारे जीआई से गुजरती हुई फिर जाकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बॉडी उसे क्या करती है, बॉडी इस ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूट करती है। फिर ये ड्रग जो है डिफरेंट सेल्स, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये ड्रग जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनएक्टिव कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, जब वो बॉडी के अंदर इंटर होती हैं तो इंटर होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म से गुजारा जाता है, और मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये खासकर लिवर परफॉर्म करता है, बट बाज़ औक़ात कुछ काफ़ी अदर जो टिश्यूज़ हैं वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से गुजरेगी, जहाँ पर वो ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, जिसे हम मेटाबोलाइट्स भी कह रहे होते हैं। उसके बाद ड्रग अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी, और इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा कि जो ड्रग हमारी बॉडी में गई है, जब उसके मेटाबोलाइट्स बने हैं तो मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे बॉडी से, क्योंकि उसने अपना ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर लिया है। अब वो हमारी किसी काम की नहीं है। बॉडी उसे जो एलिमिनेट कर देगी। जब उसे एलिमिनेट करेगी तो किस फॉर्म में करेगी, यूरिन के फॉर्म में भी कर सकती है, बाइल के फॉर्म में भी कर सकती है, फीसिस की फॉर्म में भी कर सकती हैं। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक शॉर्ट रिव्यू है कि जो ड्रग है वो हमने एडमिनिस्टर की। एडमिनिस्टर हमने 2 तरीके से की, या हमने प्लाज्मा के अंदर की थ्रू आईवी रूट, या फिर हमने बाकी डिफरेंट रूट्स के थ्रू की। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई, देन वो ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म हुई, मेटाबॉलिज्म से मेटाबोलाइट्स बने, और मेटाबोलाइट्स के बाद जब ड्रग ने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया वो एलिमिनेट हो गई। और किस फॉर्म में एलिमिनेट हुई, यूरिन, बाइल, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, सलावा, स्वीट एंड फीसिस के थ्रू। ये इन तमाम फॉर्म्स के अंदर जो है ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। और यही फैक्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हमने 4 पढ़ी, जो कि हमारी बॉडी ड्रग के ऊपर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है अपना इन 4 तरीक़ों से। ये पैरामीटर्स हमें क्या हेल्प कर रहे होते हैं, ये पैरामीटर्स बेसिकली फार्मासिस्ट को, फिजिशियंस को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं कि किसी पेशेंट को हमने क्या ड्रग थेरेपी देनी है, उस ड्रग थेरेपी का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, डोज कितनी होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और उस ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ को जो है हम अपने माइंड में रखते हैं, और इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है हम किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट को देख रहे होते हैं। एट लास्ट, थैंक यू सो मच।
आपकी अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो सो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।